बताया कि इस श्लोक में भगवान हमें इस ब्रह्मांड के सब जीवों के वंश और उनके मूल के बारे में स्वयं बता रहे हैं। भगवान का भौतिक सृष्टि के लिए पहला एक्सपेंशन महाविष्णु है, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, और उनका सेकंड एक्सपेंशन है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। उनके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो सारे जीवों की उत्पत्ति, तो जिन्होंने फिर सारे जीवों की उत्पत्ति करी। प्रभु जी ने बताया कि भगवान तो सिर्फ विचार मात्र से सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को इस सृष्टि करने के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है। उस तपस्या के फल से श्री विष्णु उन्हें सृष्टि करने का ज्ञान देते हैं। फिर हमने आगे जाना श्लोक में कि जो 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि, उनके नाम है भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुलाह, कृतु और वशिष्ठ। प्रभु जी ने हमें बताया कि नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा जी के विचार से होता है। ब्रह्मा जी की श्वास से ऋषि वशिष्ठ, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगूठे से, मुख से अंगीरा, दृष्टि से मरीचि, लज्जा से ऋषि भृगु की उत्पत्ति होती है। फिर प्रभु जी ने बताया कि अब हम समझते हैं कि सृष्टि करने का अर्थ है प्रजनन के माध्यम से, यानी पुरुष और स्त्री के मेल से संतान की उत्पत्ति करना। लेकिन भगवान और ब्रह्मा का सृष्टि करना किसी प्रजनन की क्रिया पर निर्भर नहीं करता। प्रजनन करके हम सोचते हैं कि हमने सृष्टि की है, लेकिन ये एक्चुअली भ्रम है, ये हमारा वहम है। वास्तव में संतान की उत्पत्ति तो इस प्रकृति से ही होती है, जो भगवान के निर्देशन से चलती है। फिर प्रभु जी ने बताया कि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि करने का उद्देश्य है पतित आत्माओं को वापस से भगवान के विषय में जानने का अवसर देना, भगवत धाम वापस ले जाना। प्रभु जी ने ये भी बताया कि एक प्रकार की सृष्टि वैष्णव जन और भक्तगण भी करते हैं, वो कैसे? अधिक से अधिक जीवों को भगवान से जोड़कर। प्रभु जी ने भक्त संघ के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए बताया कि सत्संग में हर सदस्य का पुण्य लाभ और भक्ति आपस में एक दूसरे को भी मिलती है। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें निरंतर भक्त संग मिलता रहे। फिर रूपवती माता जी ने क्लास को कंक्लूड करते हुए बताया कि सप्तऋषियों के नामों में कई मत हैं, जो कल्प भेद के कारण अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 12वें अध्याय को अगर हम देखें तो उसमें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें सप्तऋषि, 14 मनु और 4 कुमार शामिल हैं। और ये जो 25 महान ऋषि बनते हैं, ये भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं और हमारे धर्म प्रदर्शक कहलाते हैं, और हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। माता जी ने बताया कि भगवान के इन भक्तों के द्वारा फिर संसार में जितनी भी योनियां पाई जाती हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। माता जी ने फिर प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि हम मनु के संतान हैं, इसलिए मनु हमारे पिता हैं। मनु के पिता ब्रह्मा जी हैं, इसलिए वो हमारे पितामह हैं। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से होती है, और भगवान हम सब के पिता हैं, वो परम पिता हैं, इसलिए उन्हें प्रपितामह कहते हैं। माता जी ने बताया कि जैसे ब्रह्मा जी को 1000 साल तक तपस्या करने के बाद सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक स्तर तक भक्ति पहुंचना पड़ेगा। हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है कि हम भगवान की सृष्टि को समझ सकें, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करते रहें तो धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से और भगवान के स्मरण से भगवान की सृष्टि के विषय में और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। माता जी ने फिर ये भी बताया हमें कि जब हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे और भगवान पर समर्पित रहेंगे अपने मार्गदर्शन के लिए, तो भगवान हमारे मन के अज्ञान को दूर करके हमारे मन में ज्ञान को स्थापित कर देंगे, जिससे हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। फिर राधा मोहित प्रभु जी ने क्लास को कंक्लूड करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवतम से हम ये भी जानते हैं कि मनु के बाद ही प्रजनन के माध्यम से, यानी पुरुष और स्त्री के मेल से संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रभु जी ने फिर ये भी बताया कि जब शिष्य गुरु से दीक्षा ले लेता है तो उसके बाद शिष्य जो भी पाप करता है उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है, क्योंकि गुरु भगवान को शपथ देते हैं कि इस शिष्य की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो भगवान को ऐसी गारंटी देते हैं। फिर प्रभु जी ने अंत में क्लास को कंक्लूड करते हुए बताया कि कलयुग के लिए हरिनाम यज्ञ की संस्तुति की गई, इसलिए हमें कई वर्षों के तप करने की बजाय हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग में हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है कि केवल हरिनाम के जप से वो सारा फल हमें मिल जाता है जो पिछले युगों में कठिन तप, ध्यान और पूजा करने से मिलता था। इसलिए हमें निरंतर हरिनाम संकीर्तन में लगे रहना चाहिए।
हरे कृष्णा हरे।